नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकासखंड घरघोड़ा के माँ गायत्री मंदिर के प्रांगण में और इस प्रांगण में भव्य रूप से माँ काली की पूजा किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये बंग समाज के लोग हैं और बंग समाज के द्वारा लगातार ये तीसरा वर्ष है और तीसरा वर्ष भी भव्य रूप से इस पंडाल, आप मेरे यहाँ पंडाल देख पा रहे होंगे, माँ काली की पूजा अर्चना के लिए पंडाल लगाई गई है और लगातार 3 वर्ष से यहाँ पूजा अर्चना किया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं इस माँ काली की पूजा अर्चना को लेकर के। भैया परिचय देंगे आपका? हमारा नाम बानेश्वर जाना है और ये तीसरा साल से चल रहा है और आशा है आगे भी चलते रहे। नगरवासी निवेदन है कि सबसे मंगल और आशा करता हूँ कि सभी कार्यक्रम में सहायक करे और सभी का आभार रहे। जाना दादा, हम यही जानना चाहेंगे, यहाँ जिस प्रकार माँ काली की पूजा अर्चना होती है विगत अभी 3 वर्ष से ही, उससे पहले जब हम यहाँ पता किए तो धर्मजयगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से वहाँ चल रहा है, क्या कुछ यहाँ श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो देखने को मिला इस 3 वर्ष? अभी हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही आ रहा है, आगे आशा है और बढ़ेगा। हाँ, यहाँ और भी समिति के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इस क्षेत्र की जो रुझान है श्रद्धालुओं के, क्या कुछ यहाँ आना जाना लगा हुआ है कि जिस प्रकार ये लगातार तीसरा वर्ष है, क्या कुछ कहते हैं? दादा परिचय देंगे आपका? मैं सुबल सिकदार, बंग समिति का सचिव। मेरा ये कहना है कि हम लोग ये तृतीय वर्ष माँ का पूजा अर्चना यहाँ करते आ रहे हैं और हमारे पास स्थायी रूप से अभी जगह नहीं है। हम घरघोड़ा क्षेत्र के गायत्री मंदिर प्रांगण में दुर्गा पंडाल में ही माता रानी का पूजा अर्चना करते हैं। तो मेरा सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार एवं जो भी उनके नीचे और भी मंत्रीगण हैं, सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें कहीं भी थोड़ा स्थायी रूप से माँ को, जहाँ हम विराज करके माँ का मंदिर बना सके, ऐसे हमारे लिए थोड़ा बहुत कहीं पर भी जगह अगर सरकार के तरफ से मदद कर सकते हैं तो सरकार करे। और हम चाहते हैं कि उसी जगह हम स्थापित करके माँ को स्थायी रूप से माँ को बैठा कर वहाँ हम सभी प्रतिवर्ष ऐसे ही पूजा अर्चना कर सके और पूरे विश्व कल्याण एवं पूरे छत्तीसगढ़ सभी के मंगल के लिए माँ का पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा बहुत अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान दे तो हम इस कार्यक्रम को और भी धीरे धीरे और आगे बढ़ाकर और सुंदर ढंग से करना चाहते हैं। इसमें मेरा और कहना है कि पूरे शहरवासी और घरघोड़ा क्षेत्रवासी और जो भी छत्तीसगढ़ वासी है, सभी से मेरा निवेदन है कि इस बारे में थोड़ा सा हमारा सहयोग करके इस कार्यक्रम को और आगे सफल बनाने का चेष्टा करें। और सभी जिन्होंने भी अभी तक जो भी बहुत ढंग से पूजा पाठ हुआ है, अभी आज चौथा दिवस है, विसर्जन है और इससे पहले 3 दिन से लगातार हो रहा है माँ का आरती वगैरह। बहुत लोग पूरे घरघोड़ा के क्षेत्र के सभी लोग और सभी माताएं बहनें सभी आकर बहुत ही आनंद से आरती वगैरह किए, माँ को जो भी चढ़ावा वगैरह सब चढ़ाए, बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से पूजा हुआ है। और अभी समापन दिवस है आज, तो समापन दिवस में अभी सिंदूर खेला है, उसके पश्चात। अच्छा दादा, हम ये जानना चाहेंगे सिंदूर खेला वो क्या है, उस चीज़ को लोगों को समझें। सिंदूर खेला एक ऐसा प्रोग्राम है कि माता रानी को सिंदूर दान यानी सिंदूर अर्पण, उनको सिंदूर चढ़ाते हैं माता रानी को और वो सिंदूर को चढ़ाकर फिर उसी सिंदूर को माँ के चरण का उस सिंदूर को सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर गले मिलकर, जैसे हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो सभी आपस में सिंदूर चढ़ाकर माता रानी को उस सिंदूर को सभी को चढ़ाकर सभी महिलाएं उसको आपस में जैसे होली खेलते हैं वैसी प्रकार सिंदूर का सभी को लगाकर बहुत ही अच्छी तरीके से सिंदूर खेला बोलते हैं उसको। तो ये सिंदूर खेला का नियम है, माँ के चरण का जो सिंदूर है उसी को अपने
उसमें मांग में भरते हैं सिंदूर को। सिंदूर को मांग में भरकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि उनका सुहाग और उनका परिवार कुशल मंगल रहे और पूरे विश्ववासी सभी कुशल मंगल रहे। इसी के माध्यम मतलब सभी को संदेश दिया जाता है कि माँ का सिंदूर खेला ऐसे करके और सभी के मंगल के लिए ही किया जाता है सिंदूर खेला। तो ये है यहाँ की मान्यता। और जब बातचीत कर रहे थे, एक चीज़ मैं और बता दूँ, जहाँ भी यदि देवी की पूजा किया जाए तो ढोल नगाड़ा निश्चित ही वहाँ एक परंपरा बनी रहती है, वो भी यहाँ देखने को मिला। और इन्होंने कहा कि जो सिंदूर खेला है वो परंपरागत है और उस सिंदूर खेला के बाद ही माँ की जो प्रतिमा है उसको विसर्जन के लिए नगर भ्रमण करते हुए विसर्जन के लिए लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ बातचीत कर रहे थे, लगातार 3 वर्षों से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। जब बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने एक शब्द और भी कहा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से और इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से। उन्होंने बहुत बढ़िया भी अपील किया है और स्थायी माँ की प्रतिमा को विराजमान के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह की मांग भी शासन प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन से कह रहे हैं। एक चीज़ और बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे दादा? इस विषय पर मैं और भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। हम लोगों ने अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने वहाँ भी आवेदन दिया, अपने सांसद जी को भी आवेदन दिया है जगह के लिए, जगह के मांग के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं। यदि उनके हाथ में अगर ये आवेदन गया हो तो कृपया वो ध्यान देंगे कि घरघोड़ा क्षेत्र में जो काली पूजा किया जा रहा है वो अस्थायी रूप से किया जा रहा है, उसको स्थायी रूप से करने के लिए और पूजा को सफल बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे सभी पत्रकार बंधु भी इसमें सहयोग करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो भी हमारे सांसद और मुख्यमंत्री और उनके जितने भी कार्यकर्ता भी है वो लोग सभी सहयोग करके इसको सफल बनाकर आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इस पूजा को लेकर के यहाँ लगातार इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ तक छत्तीसगढ़ शासन को भी अपील कर रहे हैं कि स्थायी माता की विराजमान करने के लिए एक मंदिर की और एक जगह की चयन करके घरघोड़ा क्षेत्र में ही इन लोगों को दिया जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, घरघोड़ा।